चलो गुड़िया, इसमें देखो अपन क्या देख रहे हैं बेटा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, गुड़िया बात करें देयर, गुड़िया बात करें क्या, जल्दी बोलो करेक्ट ऑर्डर, बेटा बात करें स्टेबिलिटी पर है कौन, कार्बेनाइन है। कार्बोकेटाइन का ऑर्डर अपन ये बनाया था, याद है कुछ, गुड़िया बात करें क्या बेटा बात करें, पहले 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन 2 डिग्री, देन गुड़िया बात करें 1 डिग्री, ये गुड़िया बात करें कौन था, फेनल ग्रुप से जुड़े हुए, मतलब बेटा बात करें क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले आपने बोला था कि स्टेबिलिटी को अपन किससे देखते बेटा, एम इफेक्ट, देन देखते बेटा आई इफेक्ट, उसके बाद गुड़िया बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम। तो सबसे पहले एम इफेक्ट को फॉलो किया था, रेजोनेंस इफेक्ट को, देन आई इफेक्ट, उसके बाद गुड़िया बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग देखा था। पर मैंने कार्बोकेटाइन बदल के कार्बेनाइन कर दिया। कार्बेनाइन में गुड़िया बात करें आपको सबसे पहले कहा है स्टेबिलिटी और बेटा बात करें आयन, चाहे वो कार्बोकेटाइन हो, चाहे कार्बेनाइन हो, चाहे कार्बन फ्री रेडिकल हो। कार्बोकेटाइन का जैसा ऑर्डर है वैसे ऑर्डर किसका है, कार्बन फ्री रेडिकल का। कार्बन एनाइन का दीदी बात करें पता है ऑर्डर भी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो वैसे ही आएगा, क्योंकि अपन को पता है बेटा बात करें अगर किसी कार्बन पर नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस उसमें, तो अगर गुड़िया बात करें जो 3 डिग्री हमारे पास 3 फेनिल कार्बोनाइन है, 3 फेनिल वाला कार्बोनाइन, उसमें गुड़िया होना क्या है बताओ बेटा बात करें, जैसे ही गुड़िया बात करें नेगेटिव अगर इस तरफ जाएगा तो बताओ बेटा ये कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। हो सकता है बेटा बात करें इस कार्बन एनाइन का जो इलेक्ट्रॉन है गुड़िया बात करें वो इस रिंग में स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना बनाए, इसमें भी तो बना सकता है। अगर वो इधर जाए गुड़िया बात करें तो इसका मतलब ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, याद है बेटा बात कर। हो सकता है गुड़िया बात कर जो हमारे पास नेगेटिव है बेटा बात करे वो इस रिंग के साथ रेजोनेंस करे तो इधर चला जाएगा। मतलब गुड़िया बात करें इस कार्बन के नेगेटिव को कम करने के लिए 3 बेंजीन रिंग है, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बनाएगा, 5 ये बनाएगा, 5 ये, मतलब 15 बार घूम के दीदी इसके ऊपर दोबारा नेगेटिव आएगा, जब तक इसके ऊपर नेगेटिव नहीं आ पाएगा। समझ पा रहे हो, मतलब इसके नेगेटिव को कम करने के लिए कितने बेंजीन रिंग है, 3 बेंजीन रिंग, जिसके अंदर कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, 15 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर दीदी बात करें अपन आगे बढ़े तो इसमें बेटा ये जो कार्बेनाइन है वो 2 बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। कार्बोकेटाइन में क्या हो रहा था बेटा बात करें, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ रहे थे, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे थे। यहां गुड़िया बात करें अब इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है, नहीं समझ पा रहे बेटा बात करें, तो यहाँ पे क्या होना है, अब इस कार्बेनाइन में अब इलेक्ट्रॉन को चाहिए नहीं, इसको अपना इलेक्ट्रॉन कम करना ताकि पॉजिटिव चार्ज ताकि नेगेटिव चार्ज कम हो, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो इसका मतलब इसका नेगेटिव चार्ज लेने वाला कोई है, बिल्कुल है, बेंजीन रिंग। बुरे बात का अगर इस बेंजीन रिंग में चला जाए तो ये वाला बेटा यहाँ कूद जाएगा, कूदेगा कि नहीं कूदेगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब 5 गुड रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। हो सकता है दीदी इधर ना जाके इधर भी तो जा सकता है, तो अगर इधर चला जाए तो ये वाला स्ट्रक्चर इधर कूद जाएगा, मतलब नेगेटिव इसके ऊपर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो, मतलब बेटा 10 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, 10 बार गुड़िया बात कर पता है घूमने के बाद वापस नेगेटिव आएगा इसके ऊपर, अदरवाइज 10 टाइम तो यहाँ नेगेटिव नहीं रहेगा। जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर गुड़िया बात कर उसकी उतनी ज्यादा क्या स्टेबिलिटी, क्या बेटा बात कर स्टेबिलिटी। इसमें गुड़िया बात कर कितने 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, अगर यहाँ पर कार्बोनाइन है, सोच पा रहे, ये कार्बोकेटाइन का बताया था आपको। गुड़िया बात करें क्या कंडीशन होगी बताओ बेटा बात करें यहाँ पे, अगर ये नेगेटिव रिंग में कूदे गुड़िया बात करें तो ये जो बेटा बात करें बेंजीन का पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन एटम पे चला जाएगा, ये नेगेटिव। फिर गुड़िया बात करें जब ये बेटा बॉन्ड पे कूदेगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये नेगेटिव। इस तरीके से तो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। मतलब गुड़िया बात करें पता है 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में 3 जगह बटेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ। मतलब अगर एक बेंजीन जुड़ी है तो इस नेगेटिव को बांटने के लिए गुड़िया बात करें पता है 3 एटम बेंजीन के हैं और एक खुद 4 जगह बटेगा। अगर 2 रिंग है तो 3 एटम यहाँ है, 3 एटम यहाँ और खुद है, मतलब गुड़िया 7 एटम है। अगर यहाँ में है तो बेटा 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ और खुद 10 एटम है बांटने वाले। एटम लेवल की बात मैं अलग कर रहा हूँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर अलग कह रहा हूँ, ठीक है, 5 10 15। अब तो ये याद रखो बेटा बात करें जो ऑर्डर कार्बोकेटाइन का आएगा गुड़िया बात करें किसमें एरोमेटिक कंपाउंड वही कार्बोनाइन का है, वही कार्बन फ्री रेडिकल है, किसको याद रखना है आपको दिमाग से। अच्छा इसके अंदर गुड़िया 2 कार्बन 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर बेटा बात करिए इधर कूद जाए तो गुड़िया बात की इधर कूद जाएगा, समझ पा, नेगेटिव कम हो जाएगा। मतलब 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 जगह बटेगा, ये नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद गुड़िया बात करें यहाँ पर क्या बेटा बात करें आई इफेक्ट। तो अगर आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग बोले तो अगर अपने क्या बोला था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन प्लस आई इफेक्ट प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर गुड़िया बात करें बोले कोई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन तो वो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही कार्बोनाइन स्टेबल होगा, लेकिन ये माइनस इफेक्ट नहीं, माइनस आई नहीं है, प्लस आई इफेक्ट है। इस कार्बन पे बेटा बात करें क्या है गुड़िया नेगेटिव है, और जो इससे जुड़े वो है मेथिल ग्रुप। मेथिल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, जिसका होता है प्लस आई। तो यहाँ इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, कुछ ये देगा तो और डेंसिटी भी बढ़ेगी, कुछ ये देगा तो और डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है स्टेबिलिटी इस गुड़िया बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या बेटा बात करें जल्दी बोलो चार्ज, चाहे बेटा बात कर नेगेटिव चार्ज चाहे पॉजिटिव चार्ज। समझ पा रहे हो। अच्छा आपको यहाँ चाहिए गुड़िया पॉजिटिव आई के रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इस गुड़िया बात करें क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। आया बेटा कि नहीं आया, जितना ज्यादा आई इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो गुड़िया बात करें पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर अपन देखें गुड़िया बात की इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम अगर देखा जाए किसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और इसमें,
यहाँ पे दीदी कोई नेगेटिव नहीं है बढ़ाने वाला, तो जितना नेगेटिव उतना ही रहेगा। यहाँ पीछे एक मेथड है, तो इसका मतलब कुछ नेगेटिव यहाँ बेटा बात करें बढ़ाएगा, यहाँ जितना नेगेटिव उतना ही रहेगा। यहाँ गुड़े बात कर क्या हो रहा है बेटा बात कर, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है इससे, क्योंकि ये एक मेथल ग्रुप इसका कुछ ना कुछ माइनस नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है। यहाँ बेटा बात कर दो मेथल है, दिख रहा है आपको, दो मेथल, जैसे गुड़े एक दो मेथल है, तो ये गुड़े बात कर दो ग्रुप आई बढ़ाएंगे, और यहाँ बेटा तीन है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा गुड़े बात करें मेथल एनाइन, देन गुड़े बात करें क्या 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, और देन 3 डिग्री। बात समझ पा रहे हैं? अब बच्चा बेटा बात करें, इनमें मुझे देखने को मिल गया आई इफेक्ट से, अब देखना है इसमें और इसमें। तो आपको पता है ये एल्केन है, नेगेटिव ऑन sp3 कार्बन, नेगेटिव ऑन sp2 कार्बन, नेगेटिव ऑन sp कार्बन। sp मतलब जितना परसेंटेज s करेक्ट है जितना ज्यादा वो कार्बन उतना ज्यादा नेगेटिव। s मतलब sp हाइब्रिडेशन मतलब 50% s करेक्ट है, sp2 हाइब्रिडेशन मतलब 33% करेक्ट है, sp3 मतलब 25% करेक्ट है। जितना ज्यादा गुड एस करेक्टर उतना ज्यादा नेगेटिव, जितना नेगेटिव उसके ऊपर नेगेटिव उतना ज्यादा स्टेबल। तो अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। मतलब बेटा बात करें जो एल्काइन का आयन आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन एल्कीन, और एल्कीन से बेटा ज्यादा स्टेबल होगा कौन, ये। तो इसका मतलब अगर गुड बात करें पूछूं कि ऑर्डर स्टेबिलिटी क्या आएगा, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद बेटा बात करें कौन स्टेबल है, बी, उसके बाद कौन, सी, उसके बाद कौन, डी, क्योंकि यहां देखा मैंने रेजोनेंस। और बेटा बात करें हमारे पास, इसके बाद देखा बेटा बात करें क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फिर इसके बाद कौन आएगा, अगर ये ए बी सी डी है तो उसके बाद बेटा बात करें क्या, ये ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, और फिर जी। तो उसके बाद कौन आएगा बेटा, जे, के बाद आई, के बाद बेटा बात कर एच, के बाद जी, के बाद एफ, के बाद ई। आया समझ में कि नहीं आया? गुड़े बात कर, ये ऑर्डर है बेटा स्टेबिलिटी का, प्लीज याद रखना इसको। कभी भी गुड़े बात कर याद रखो, एम फैक्ट को कोई बीट नहीं कर पाता है। एम फैक्ट चाहे कार्बोकेटाइन का लगाओ, चाहे कार्बोनाइन का लगाओ, चाहे कार्बन फ्री रेडिकल का। एक चीज और है, जो कार्बोकेटाइन का बड़ा था, कार्बोकेटाइन में अपने देखा था डायरेक्ट ऑर्डर बढ़ रहा था इस तरीके से, पहले प्लस एम फिर प्लस आई देन गुड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर अपन ये कार्बोकेटाइन बनाए सबको तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उससे कम ये स्टेबल, 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 ये और कम स्टेबल, ये और कम स्टेबल, ये और कम, सबसे कम स्टेबल यही था कार्बोकेटाइन में। और कार्बन फ्री रेडिकल में भी यही ऑर्डर आया था, लेकिन कार्बोनाइन में कुछ क्या हो गया, अलग हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नहीं आ रहा है? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप कर लोगे। कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोनाइन की अगर आगे स्टेबिलिटी ऑर्डर तो कर जाओगे। करो, नोट करो, टेस्ट को नोट ही करना है ना, नीट में क्वेश्चन आएगा। ये क्या देखा बेटा अपन ने, अभी आप समझ पा रहे हो, अभी एक साथ कंपेयर कर पा रहे हैं एम इफेक्ट और आई इफेक्ट को और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। करो नोट फटाफट। ये दीदी जरूर आपको याद रखना है, स्टेबिलिटी और बेटा बात करें एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ बेटा बात करें एनाइन, स्टेबिलिटी और बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, कैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसको याद रखो। और दूसरा बेटा बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पूरे बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ बेटा कार्बोनाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। पूरे बात करें स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4, चार्ज ज्यादा स्टेबिलिटी कम। समझ पा रहे? पहला याद रखना है, और दूसरा याद रखना है, तीसरा याद रखना है, ठीक है। ये ऑर्डर तो फोकस करना है, पहले प्रायोरिटी किसको देना है, एम फैक्ट को, उसके बाद आई फैक्ट को, पूरे बात कर, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। बहुत बढ़िया, करो नोट।